प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम ख शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ 5 प्राथमिक उपचार के बारे में है। इस वीडियो में आज आप सभी सर्पदंश क्या है, सर्पदंश के लक्षण क्या हैं और सर्पदंश के प्राथमिक और विशेष उपचार क्या क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। भाई बहनों, सर्पदंश जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब किसी व्यक्ति को सर्प अथवा स्नेक या सांप जो भी कह लीजिए काट लेता है तो उस स्थिति को सर्पदंश कहते हैं या सांप काटना कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्नेक बाइट कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्नेक बाइट कहा जाता है। भाई बहनों, सांप काटना जो होता है ये कभी कभी हम रास्ते में जाते हैं तो आवश्यक ही सर्प रास्ते में मिल जाता है और हम अनदेखे में अनजाने में उसके चपेट में आते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए सांप काट लेता है। परंतु प्रायः जो सर्प होते हैं वह विषहीन होते हैं और हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए वह इधर उधर भटकते रहते हैं। सर्प शर्मीले किस्म के होते हैं, वह मनुष्यों के आसपास भटकना नहीं चाहते हैं, परंतु किन्हीं कारणवश वह अपनी सुरक्षा के लिए या उनकी आवश्यकता कुछ होती है तो वह घर में कभी घुस जाते हैं या सड़क पर आ जाते हैं, अन्यथा वह छिप करके ही रहना पसंद करते हैं। कभी कभी जो सर्प विषहीन होते हैं उनके काटने से व्यक्ति को कुछ नहीं होता। हाँ, काटने पर भय होता है और उस भय से बेहोशी या कभी कभी घबराहट आ जाती है कि अरे हमको अब सर्प काट लिया, और उस घबराहट से व्यक्ति का हार्ट फेल यानी हृदयाघात, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, वो स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, परंतु उसके विष से नहीं होती है। लेकिन कुछ सर्प इस दुनिया में बहुत अधिक विषहीन विष वाले होते हैं, विषहीन नहीं होते। जैसे कोबरा, काला नाग यानी किंग कोबरा, करैत, चीतर, ऐसे अनेक सर्प होते हैं जो जिनके विदेशी नाम भी हैं, विदेशों में पाए जाते हैं और भूमध्य रेखीय जंगलों में पाए जाते हैं, अफ्रीका के जंगलों में, ब्राज़ील के जंगलों में, जो बहुत विषैले होते हैं और यदि वो काट लेते हैं तो आदमी की मृत्यु तक भी हो जाती है। बेहोशी तो होती है लेकिन आगे चल कर के उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए सर्पदंश के प्राथमिक उपचारों के बारे में जानना आवश्यक है, उसके लक्षणों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि अचानक चलते चलते सर्प ने काट लिया और वह विष वाला सर्प होता है, परंतु व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ और उसका शरीर सुस्त पड़ने लगता है, उसे नींद आने लगता है, तो हम समझते हैं कि सामान्यतः कोई और क्रिया होगी या और शारीरिक विकार उत्पन्न हो गया होगा, इस नाते से ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है, परंतु वह सर्प काटा रहता है और आगे चल कर के विष पूरे शरीर में कुछ समय में फैल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए सर्पदंश के लक्षणों के बारे में जानना अति आवश्यक है। भाई बहनों, सर्पदंश के जो लक्षण हैं वह मिचली आना भी सर्पदंश का लक्षण है, बेहोशी होना, सुस्त हो जाना, शरीर पूरा सुस्त पड़ जाता है, जहाँ सांप काटता है वहाँ पर दर्द होता है, शरीर में पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है जहाँ सांप काटता है सर्पदंश वाले स्थान से, और ब्लड अर्थात खून निकलने लगता है। ऐसे अनेक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, व्यक्ति को बेहोशी भी छाने लगती है। तो सर्पदंश के जो भी लक्षण हैं उसमें एक लक्षण और भी है कि जैसे पैरालिसिस की स्थिति में मलमूत्र त्याग होने लगता है और व्यक्ति को पता नहीं चलता है, तो ऐसी स्थिति भी होती है। दांत दोनों जाम हो जाते हैं और ऐसे अनेक कंडीशन दिखाई देते हैं, क्योंकि अलग अलग सर्प के जो विष होते हैं वह विष अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए उस विष के जैसा उस विष का दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पर,
वैसे वैसे अनेक प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो हमें इसका पता लगाना आवश्यक होता है। व्यक्ति को सर्प काटा है कि नहीं काटा है, इसका पता करने के लिए हम उसे पहले तीखा खिलाते हैं। यदि तीखा काली मिर्च अथवा मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च खिलाते हैं, जिससे यह पता चल जाए कि सर्प काटा है कि नहीं काटा है। तो यदि मिर्च तीखा लगता है तो पता चल जाता है कि सर्प नहीं है, कोई और चीज़ है। और यदि मिर्च तीखा नहीं लगता है तो पता चल जाता है कि सर्प काट लिया है। ऐसे लक्षणों से भी हम पता चल जाता है कि जहाँ सर्प काटा है वहाँ से खून निकलता है। तो इस प्रकार से उसका प्राथमिक उपचार जरूर करना चाहिए। प्राथमिक उपचार में पहला तो जहाँ सर्प काटा है जिस स्थान पर, उस स्थान के आगे पीछे दोनों तरफ रस्सी से अथवा मोटे धागे से बांधना चाहिए। रस्सी से इसलिए पतली रस्सी से बांधना चाहिए क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वह ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में जब संचार तीव्र गति से होने लगता है तो उस ब्लड के साथ विष भी जल्दी से फैलने लगता है, और जब हृदय तक विष पहुंच जाता है तो हृदयाघात का खतरा बन जाता है। तो इस हम बांध देते हैं जब, तो बांधने से और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाता है उस जगह पर, और धीमा होने के बाद कुछ देर तक जो है व्यक्ति, और अगर धैर्य से काम लेता है, घबराता नहीं है, तो हृदय घात का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। विष पूरे शरीर में फैलने से बच जाता है। व्यक्ति को धैर्यवान बनाना चाहिए, ढाढ़स बढ़ाना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, उसका बार बार देखभाल करना चाहिए। सर्पदंश वाले व्यक्ति को सोने नहीं देना चाहिए क्योंकि उसे नींद आती है, बेहोशी होती है। तो ना तो बेहोशी की स्थिति में आने देना चाहिए, बार बार पानी छिड़कना चाहिए आँख पर और चेहरे पर, जिससे उसे नींद ना आवे। बर्फ़ अगर हो तो बर्फ़ का टुकड़ा उस सर्पदंश वाले स्थान पर रखना चाहिए, जिससे वहाँ का ब्लड थोड़ा जाम हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, और इसलिए वो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा रुक जाए। व्यक्ति को गर्म चीज़ें नहीं देना चाहिए, ना तो गर्म पानी से सेकाई करनी चाहिए। तो ऐसे और भी अनेक प्राथमिक उपचार हैं। उन उपचारों को करते हुए और तुरंत डॉक्टर तक पहुंचना चाहिए। डॉक्टर तक जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र पहुंचना चाहिए। यदि व्यक्ति डॉक्टर तक पहुंच जाता है तो विष निरोधी इंजेक्शन उसे दिया जाता है, जिससे और सर्पदंश का विष पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन इन सब तक करने के पहले व्यक्ति को घबराहट ना हो, इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। यदि व्यक्ति को घबराहट हो जाती है, धैर्यवान व्यक्ति नहीं है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन अर्थात जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी हाई हो जाता है और ब्लड तेज़ी से दौड़ने लगता है शरीर में, जिससे वह विष भी तेज़ी से शरीर में दौड़ने लगता है और अनेक अंगों को, किडनी, हार्ट, अनेक अंगों को, फेफड़े को, ये सब प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से पहले तो व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, सोने नहीं देना चाहिए। तीसरा, उस कटे स्थान, उस जो सर्पदंश जहाँ है वहाँ पर उसके आगे पीछे बांध करके उस पर थोड़ा सा चीरा लगाना चाहिए। चीरा लगाने से, ब्लेड से या पतले चाकू से चीरा लगाने से वह जो विष वाला ब्लड है वह बाहर निकल जाता है। हम ये भी कर सकते हैं कि जल्दी से उस ब्लड को चूस करके, उस स्थान को चूस करके और ब्लड को मुंह से जल्दी जल्दी थूक दें, अंदर ना जाए। व्यक्ति सावधानीपूर्वक उस ब्लड को तुरंत, सर्पदंश वाले ब्लड को तुरंत निकाल करके थूक देता है तो निश्चित रूप से वह और बाहर चला जाता है, ब्लड से विष निकल जाता है। तो यह दूसरे व्यक्ति को करना चाहिए, जिसको सर्पदंश है वह यह न करे। ऐसे अनेक सावधानियों पूर्वक हम सर्पदंश वाले व्यक्ति को हम बचा सकते हैं प्राथमिक उपचार दे करके। लेकिन यह प्राथमिक उपचार कुछ क्षणों के लिए है, यथाशीघ्र डॉक्टर तक पहुंचाना चाहिए, जिससे उसकी जान बच जाए। तो भाई बहनों, और सर्पदंश के प्रति हमें सावधान भी रहना चाहिए। हमें अंधेरे में या बरसात के मौसम में बाहर निकलते समय जो है सावधानी बरतनी चाहिए, टार्च लेकर के जाना चाहिए। अनायास किसी बिल में या किसी झाड़ झखाड़ में हाथ पांव अपना न डालें, तो ऐसे हम सर्पदंश से बचे रह सकते हैं। हमेशा सावधानीपूर्वक घर में बाहर रहना चाहिए, तो सर्पदंश से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।